गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास है इंटरमीडिएट, सब्जेक्ट बायोलॉजी। जो चैप्टर चल रहा है अपना पुराने पाठ्यक्रम पुरानी किताब से करते हैं, जो चैप्टर नंबर 8 है वो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। उसमें जो टॉपिक है अपना प्रतिरक्षा का तीसरा स्तर या विशिष्ट प्रतिरक्षा। परीक्षा पूछा जाता कि या तो आक्रमण का तीसरा स्तर, रोगाणुओं के आक्रमण से बचने के लिए तीसरा स्तर कौन सा है। जो 3 स्तर है, प्रथम स्तर हमने पढ़ लिया, दूसरा स्तर, एक है तीसरा स्तर या उसे हम कहें विशिष्ट प्रतिरक्षा। ये क्या है विशिष्ट प्रतिरक्षा। अब क्या होता है कि जो रोगाणु इस स्तर में कि प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर को पार करके भी कुछ रोगाणु, पैथोजन, जीवाणु, हानिकारक पदार्थ अगर शरीर के अंदर पहुंच जाती हैं, ठीक, ऊतकों में, अंगों में पहुंच गए, तब हमारा जो स्पेशल जो विशेष है ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारा क्या करता है, क्रियाशील होता है। इस प्रतिरक्षा में कि इस प्रतिरक्षा में जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन को जो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग पहचान कर उनको नष्ट करके विशेष पदार्थों नष्ट करने के लिए क्या करती हैं, विशेष पदार्थों का स्राव करती हैं। पहचान करके पहचानेंगी कोशिकाओं को, ठीक, फिर विशेष पदार्थों का स्राव करके तीव्रता से क्या करती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। विषाणु है, रोगाणु है, विष पदार्थों के 10 प्रकार शीघ्रता से नष्ट कर ये हमें तीव्रता से क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान कर देती हैं रोगाणुओं से। इसलिए इसे हम विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। इसमें जो होती हैं कुछ कोशिकाएं होती, लसिका, गांठें, ठीक, और थाइमस ग्रंथि, लिम्फोसाइट कोशिकाएं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, हमें विशेष प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो जो तीसरा स्तर, तीसरे स्तर में क्या होता है कि इस स्तर में अगर रोगाणु जो है वो प्राथमिक स्तर और द्वितीय स्तर को भेद करके अगर शरीर के अंदर जो ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, इनमें पहुंच जाते हैं, तो हमारा जो स्पेशल जो तंत्र है, प्रतिरक्षा सिस्टम है, वो तुरंत सक्रिय होता है। वो सक्रिय होकर उन पदार्थों को, एंटीजनों को क्या करेगा, पहचान करके उसी प्रकार के पदार्थ स्रावित करेंगे जो जिसके लिए आवश्यक और तीव्रता से हमें क्या कर देती हैं, ये सुरक्षा प्रदान कर देती हैं। इसमें जो है लसिका गांठें होती हैं, ये प्रतिरक्षा प्रदान करते, थाइमस ग्रंथि है, लिम्फोसाइट है, ये बहुत तेज गति से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर ये होती है कुछ इसमें प्रतिरक्षी कोशिकाएं, देखिए हम प्रतिरक्षी कोशिकाएं कौन होती हैं। प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है लिम्फोसाइट कोशिकाएं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। रुधिर में देखा होगा, रुधिर के भाग में, रुधिर में जो ब्लड होता है, दो घटा होता है, एक होता है रुधिराणु, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु को बांट दिया जाता है 3 पार्ट में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। ठीक, और डब्ल्यूबीसी को बांटेंगे आप 2 में, एक ग्रेन्यूसाइट और
गिरेंगे, कणकामय और कणका रहित। फिर कणकामय जहाँ जाएंगे 3 प्रकार की एडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और ये हो जाएंगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी के भाग हैं। तो प्रतिरक्षी कोशिका हमारी कौन सी होती हैं? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती हैं। लिम्फोसाइट कोशिका जो होती हैं ये भ्रूणी अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में इनका परिपक्वन भ्रूणी अवस्था होती है, भ्रूणी यकृत कोशिकाएं बनती हैं। भ्रूण में प्रतिरक्षा कोशिका भ्रूण की यकृत कोशिकाओं में बनती हैं। भ्रूण कहाँ? यकृत कोशिकाओं में। लेकिन जब किसी रोगाणु या विषैले पदार्थों से इनको लड़ना होता है तब ये लिम्फोसाइट हमारी क्या हो जाती हैं? लिम्फोसाइट कोशिकाएं 2 भाग में डिवाइड हो जाती हैं। एक हो जाती है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और एक हो जाती है बी लिम्फोसाइट या टी कोशिका या बी कोशिका। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। टी लिम्फोसाइट कोशिका, टी मतलब थाइमस, जिन्हें लिम्फोसाइट कोशिकाओं का परिपक्वन या मैचुरेशन कहाँ? थाइमस ग्रंथि में होता है। वो कहलाएंगी कौन सी? टी लिम्फोसाइट कोशिका। ध्यान रखना, टी से टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में, और बी लिम्फोसाइट कहलाएंगी जिन्हें लिम्फोसाइट कोशिकाओं का परिपक्वन कहाँ? बी बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है, वो कहलाएंगी बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। ठीक, इनको ध्यान रखना। ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाती है 1 नंबर में, टी लिम्फोसाइट कहाँ होती है और बी लिम्फोसाइट कहाँ होती है। क्योंकि भ्रूण में जो इनका विभाजन होता है वो यकृत कोशिकाओं में परिपक्वन होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा तीसरा स्तर है वो सक्रिय तंत्र। तुरंत अब ये स्मृति, इसकी 3 विशेषता होती हैं। इनकी प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की होती है कितनी? 3 विशेषताएं। नंबर 1 होती है आक्रामक को पहचानना। 3 विशेषता है आक्रामक को पहचानना, आक्रामक को नष्ट करना और आक्रामक को याद रखना। इसकी विशेषता प्रतिरक्षी क्रिया की प्रतिरक्षा की विशेषताएं या प्रतिरक्षी कोशिकाओं की विशेषताएं। 3 विशेषताओं। नंबर 1 आक्रामक को, नंबर 1 है आक्रामक को पहचानना। दूसरा होता है आक्रामक को नष्ट करना। तीसरी विशेषता होती है आक्रामक को याद रखना। ठीक, पहचानना कि ये कोशिका है, कौन से एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी स्रावित करना है, क्या करना है, वो पहचान करके कोशिका उसको क्या करेंगी? नष्ट करेंगी। दूसरा वो पहचानेंगी, फिर उसको पहचानने के बाद कौन सी कोशिका को नष्ट करेंगी। फिर भविष्य में यदि उनका आक्रमण होता है तो फिर से उनके लिए क्या करना? एक मेमोरी, एक याददाश्त बनाए रखना, उनको ये रखे रहना चाहिए। इस प्रकार से इसकी 3 विशेषताएं होती हैं। देखा होगा कि जैसे कुछ एंटीबॉडी के इंजेक्शन है पहले से लगा दिए जाते हैं, अगर भविष्य में कभी उसका आक्रमण होगा तो वो अपने अंदर वो जो उसका एंटीबॉडी है वो क्रियाशील होकर के उस रोगाणु को क्या करती है? नष्ट करने का कार्य करती है। जैसे टेटनस है, कुछ लोग पहले से इंजेक्ट करवा लेते हैं। अगर जो टेटनस का जो एंटीजन पहुंचेगा, जो विषैले पदार्थ पहुंचेंगे, अगर पहुंच गए तो हमारे अंदर पहले से एंटीबॉडी सक्रिय रहता है।